ये थर्ड ईयर के बच्चों को 2020-21 के इस सत्र में स्वागत है। ये मैं अलका जैन, हिंदी साहित्य से आचार्य। आज बच्चों हम हिंदी साहित्य के द्वितीय पत्र, प्रथम पत्र तो हमारा आधुनिक काल का है और द्वितीय पत्र हमारा गद्य साहित्य का है। द्वितीय पत्र में हमारी कहानी और उपन्यास का अध्ययन हम करेंगे। आज मैं आप लोगों को कहानी क्या है और इसके मुख्य तत्व कौन से हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। बच्चों, कहानी कहना और सुनना मनुष्य की आदिम प्रवृत्ति रही है। कहानी की परंपरा उतनी ही प्राचीन है जितना स्वयं मानव। दूसरे शब्दों में कहें तो कहानी का जन्म तभी हुआ था जब मनुष्य का जन्म हुआ, यानी सृष्टि में जब मनुष्य ने जन्म लिया तभी से कहानी जो है विभिन्न रूपों में इस पृथ्वी पर जन्म ले चुकी थी। या यूँ कहें कि जब मनुष्य जड़ चेतन प्रकृति के संपर्क में आया तभी से अनेक प्रतिक्रियाएं जो उसके मन में उठती थीं, वे सारी प्रतिक्रियाएं जिनको वो संकेतों के माध्यम से अभिव्यक्त करता था, वही वाणी का विकास के रूप में उपस्थित हुआ। यदि हम सुगमता की दृष्टि से कहें तो कथा कहने और सुनने लगा। अतः प्रारंभिक काल से ही कहानी कहने की परंपरा मौखिक ही रही। धीरे धीरे भाषा के विकास के साथ साथ कहानी लिपिबद्ध होने लगी। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि ये लिपिबद्ध कहानी का विकास कब और कहाँ हुआ? तो अधिकांश विद्वानों का मत है कि लिखित कहानी का प्रारंभ सबसे पहले भारत में ही हुआ, क्योंकि हमारा प्राचीन पुराण ऋग्वेद में जो है कहानी के बीज जो है डल चुके थे। और ऋग्वेद संसार का क्योंकि प्राचीनतम ग्रंथ है, इसलिए माना जाता है कि इसका प्रारंभ भारत से ही हुआ। निश्चय ही लिपिबद्ध कहानी की ये परंपरा ऋग्वेद से चलती हुई आज तक नाना रूपों में हुई। वैसे भी आज भी कहानी के जो रूप हैं वो दो रूप हम देखते हैं, मौखिक और लिखित, जिसका कि विपुल भंडार हमारे भारतीय साहित्य में भी दिखाई देता है। इसका विकास निरंतर चलता रहा और निष्प्रति जो है ये परिष्कृत होकर जो है इसको उसकी भाषा के रूप में और कहानी भाव के रूप में भी इसमें परिवर्तन होते रहे। बच्चों, कहानी का क्या है, अब हम उस पर बात करते हैं कि आखिर कहानी है क्या। कहानी का हम अगर सीधे रूप में अर्थ लें तो उसका मतलब है कहना, किंतु कहानी के रूप विकास की परंपरा को लेकर विद्वानों में दो मत प्रचलित रहे। एक मत ये था कि ये संस्कृत की कथा शब्द से जुड़ा है। दूसरों ने कहा कि कथा जो और कहानी जो है ये दोनों अलग अलग रूप हैं। कहानी जो है वो एक स्वतंत्र अस्तित्व है और कथा बहुत व्यापक रूप में जो है इसका अर्थ लिया जाता है। कहानी शब्द जो है जिसका हम कह रहे हैं कि विशिष्ट अर्थ है, वह ही कहानी जो है व्यापकता से इससे की स्पष्टता इस प्रकार होती है कि कहानी में कथा साहित्य जो है वो एक अंग मानते हैं। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि कहानी आधुनिक युग की विधा विशेष है, जो कथा से तो भिन्न है और कथा के समान यह जो है चंपू काव्य के रूप में गद्य या पद्य जिसे कहा जाता है लिखी जाती है, लेकिन ये गद्य संरचना है। इसी के संदर्भ में जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि नए युग ने जिन गुण दोषों को उत्पन्न किया है उन सबको लेकर उपन्यास और कहानियाँ अवतरित हुई हैं। छापे की कल ने उनकी जो मांग है वो और बढ़ा दी है। छापे की कल ने ही इनकी पूर्ति का साधन बनाया, क्योंकि एक वक्त था जब मनोरंजन के लिए जो है कोई भी एक जो है परिष्कृत रूप में जो एक कहें साधन था
वो कहानी और कथा उपन्यास वगैरह थे। यही धारणा है कि कहानी और उपन्यास जो हैं वो संस्कृत की कथा और आख्यान की इसको सीधी संतान मानते हैं। एडगर एल्पो ने जो कहा है वो आप जान लें कि उन्होंने कहानी की विषय वस्तु और रचना शैली उसके विषय में उन्होंने कहा कि लघु कथा एक ऐसा आख्यान है जो इतना छोटा होता है कि एक ही बैठक में हम इसे पूरा पढ़ सकते हैं। पाठक पर जो एक प्रभाव उसके अंदर उत्पन्न होता है और जो रचा गया होता है वो उसके अंदर दिखाई देता है। इस प्रकार जो हम प्रेमचंद हैं, क्योंकि हमारी कहानियों में प्रेमचंद बहुत जो है प्रमुख नाम हैं, जिन्होंने हजारों की संख्याओं में कहानियाँ लिखी हैं और विविध रूपों में लिखी है, विविध आयामों पे लिखी है, विविध क्षेत्रों के जो है स्थितियों पर लिखी है। इसलिए उन्होंने जो बात कही वो कहानी के लिए कहा कि जो एक गल्प है, एक गल्प ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी मनोभाव को प्रदर्शित करती है और यही लेखक का उद्देश्य होता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। जो जयशंकर प्रसाद, जो कि उसी वर्ग के हमारे कहानीकार हैं, उन्होंने कहा कि सौंदर्य की एक झलक का चित्रण, उस सृष्टि करना ही कहानी का लक्ष्य होता है। इस तरह हम देखें प्रेमचंद और जो हमारे और साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से कहानी को जो है की परिभाषाएं दी हैं। इसी वर्ग में जो हैं वो हैं जैनेन्द्र जी। जैनेन्द्र जी ने भी बहुत सी मनोवैज्ञानिक रूप में कहानियाँ लिखी हैं। उन्होंने कहा कि कहानी जो है वो एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती रहती है। हमारे अपने सवाल होते हैं, शंकाएं होती हैं, चिंताएं होती हैं और हम उनका उत्तर जो है, उसका समाधान जो है, हम उन कहानियों में ढूंढते हैं और उसमें पाने का प्रयत्न करते हैं। वहीं अज्ञे जी ने कहा कि कहानी एक सूक्ष्म दर्शन यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के रूपक दृश्य खुलते हैं। इस प्रकार जो है हमारे आधुनिक कहानीकार और प्राचीन प्रेमचंद काल कहानीकार जो हैं उन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं कहानी की इस रूप में दी है। इस प्रकार हम देखें तो प्रयुक्त जो भी मैंने अभी कहानी विद्वानों की कहानी के विषय में जो परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं, उसके आधार पर हम अपने अगर जो सारांशतः उनका तत्व या अर्थ निकालें तो हम देखेंगे कि सभी ने ये माना है कि कहानी का आकार जो है वो छोटा होता है, कहानी में प्रभावान्वित होती है, कहानी जीवन के प्रश्नों का समाधान खोजती है और उसका कथानक जो होता है वो रोचक, सरस और हृदयग्राही होता है। कहानी में अनुभूति और एवं संवेदना की अभिव्यक्ति प्रमुख होनी चाहिए। इस बात पर सभी कहानीकारों ने जोर दिया है। कहानी में जीवन की किसी विशेष परिस्थिति का, घटना का सहज और स्वाभाविक और प्रभावी ढंग से उसका चित्रण होता है। कहानी जो है वो एक सामाजिक वस्तु है जो अपनी आकर्षक एवं सशक्त शिल्प विधि के कारण पाठक को बांधे रखने की क्षमता रखती है। अब हम बात करेंगे कि ये सारे तत्व और ये सारी विशेषताएं जो कि कहानी के परिभाषा के रूप में कहानीकारों ने दिए हैं, हमारे विचारकों ने दी है, वो सब के आधार पर जो मुख्य कहानी के हमारे तत्व उभर कर आते हैं वे कौन से हैं, उनको कहानी की रचना करने वाले आखिर वो उपकरण कौन से हैं जिन्हें हम कहानी के तत्व कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, कहानी के तत्व भी उपन्यास के तत्व भी हैं, क्योंकि दोनों ही कथा के आयाम हैं। इसलिए हम कहानी और उपन्यास दोनों के तत्वों को मानते हुए हम अलग अलग भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ हम विशेषतः कहानी के तत्वों की बात करेंगे। ये कहानी के तत्व कौन कौन से हैं? वो हैं कथानक, पात्र और चरित्र चित्रण, कथोपकथन जिसे हम संवाद भी कहते हैं, देश काल वातावरण और भाषा शैली, तथा अंतिम है उद्देश्य। उद्देश्य बच्चों प्रमुख होते हैं, क्योंकि कहानी जब रचनाकार के मन में मंथन करती है तो वह
सबसे पहले उस कहानी को लिखने का उद्देश्य अपने मन पर निर्धारित करता है, तब वह कहानी की रचना का स्वरूप जो है वो बनाता है। तो हम इसलिए यहाँ दोनों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो कथानक है, उसे हम दूसरे शब्दों में कथा वस्तु भी कहते हैं, हम उसकी बात करेंगे कि कहानी की कथा वस्तु जो है वो शीर्षक पर निर्भर करती है कि शीर्षक जो विचार किया है वो कितना प्रासंगिक है। शीर्षक जो है न केवल कहानी का महत्वपूर्ण उपकरण होता है, बल्कि उसकी महत्व की दृष्टि से भी उसे कहानी का दर्पण कहा जाता है। अधिकांश पाठक प्राय शीर्षक से आकर्षित होकर भी किसी कहानी को पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। वस्तुतः शीर्षक कहानी की वस्तु का पूर्वानुमान लगाने में वे सहायक होते हैं। यही कारण है कि लेखक अपनी कहानी का शीर्षक विषय के अनुरूप सार्थक और आकर्षक रखने का प्रयत्न करते हैं, जिससे पाठक उस ओर आकर्षित हो और उसको जो है पढ़ने के लिए लालायित हो उठे, उसमें एक जो है जिज्ञासा जाग उठे। अब ये जो है बात हम करेंगे कि कहानियों के जो